हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मैंने स्टूडेंट से कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, वो या तो बोलेंगे इट इज़ अ कोडिंग या फिर बोलेंगे इट इज़ अ प्रोग्राम। Although it sounds good, but it is a part of this programming language. It is not a programming language definition. And around 70% students are fail to get the answer of this programming language. Even it is as easy as we are using our own language to conversate with the others. That's simple. Now, before we proceed to the programming language, let's understand one part of this programming language, that is this language. आखिर ये language होती क्या है? चलिए समझते हैं पहले। Language, देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, आई कैन से उर्दू। आप किसी और के साथ बात करें, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आई कैन से इंग्लिश। नाउ से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक पर्सन रखा, यहाँ पे दूसरा पर्सन रखा, ठीक है ना? अब लैंग्वेज का क्या काम है? लैंग्वेज मीन्स इट्स अ वे टू शेयर आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और आई कैन से इट्स अ वे टू शेयर थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डन। अब यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम ज़रूरी है ना, एंड लैंग्वेज एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम है। अगर पर्सन ए और पर्सन बी आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, इसने कहा इसको फॉर एग्जांपल हाई, और आई कैन से हाउ आर यू, लाइक से ये सेंटेंस से पास किया, ये इसको पहले देखेगा, फिर सोचेगा, फिर रिस्पॉन्ड करेगा उसके बाद। दैट मीन्स लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डन। लैंग्वेज, जब भी आपको कोई बोले लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स और इट्स अ वे ऑफ शेयरिंग आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज इट। अब अगर मैं बात करूँ, लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं प्रेजेंटली। अगर मैं कुछ लैंग्वेज यूज़ करूँ, जैसे इंग्लिश है, हमारा उर्दू है, हिंदी है, फॉर एग्जाम्पल रशियन है, फ्रेंच है, एट्सेट्रा, ठीक है ना? हर एक लैंग्वेज का ग्रामर अलग अलग होता है, हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग अलग होता है। वैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामर यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स यूज़ करते हैं। डन। इफ आई टेक दिस इंग्लिश, इंग्लिश इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इफ आई से इंग्लिश, आपने तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में सुना होगा, ए टू जेड। अब इन अल्फ़ाबेट से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। अब इन वर्ड से क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। और जब ये सेंटेंस फ्रॉम ए टू बी पास होता है ना, एंड इट मस्ट बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्यों होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंटेंसेस आर मीनिंगफुल। जैसे ए ने यहाँ से सेंटेंस भेजा, वो बी को गया, बी ने रेस्पॉन्ड किया, दैट्स इट। ये साइकिल चलता रहता है। डन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चला गया रशिया। अब मुझे रशियन सीखने मुझे नहीं पता है। अब मैं यहाँ हूँ, फॉर एग्जांपल इट्स मी, इट इज़ अ रशियन शॉपकीपर, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ रशियन शॉपकीपर। अब मुझे इसके साथ बात करनी, लेकिन यार इसको इंग्लिश नहीं आती है। ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द इंग्लिश, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। उसको मुझे क्या बोलना है? रशियन में कुछ बोलना है फॉर एग्जांपल। तो मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं एक ट्रांसलेटर को यहाँ पे छुप के से बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको इंग्लिश बोलूँ, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, तो इसको रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और वो जो वहाँ से बोलेगा उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और मुझे देना। ठीक है ना? मुझे बोलना कि इसका क्या मतलब है और उसने क्या मुझे बोला। तो जो मैंने ये थर्ड पर्सन सी लाया ना, आई कैन से इट इज़ अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मीन्स कि जो एक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को चेंज करेगा दूसरी लैंग्वेज में, और दूसरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट चेंज करेगा उस पर्सन में जो वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता होगा। सिंपल एज इट। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बोलनी थी कि अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूंगा, अगर मैं 2 एंड पॉइंट्स की बात करूंगा, ए टू बी तभी पॉसिबल है कम्युनिकेशन जब ये दोनों सेम लैंग्वेज से अवेयर होंगे। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बीच में आएगा सी, जो कि दोनों की लैंग्वेज को जानता होगा और दोनों के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली स्मूथ कम्युनिकेशन चलाने के लिए। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ये होल्ड करना यहाँ पे ये चीज़ें। सबसे पहले हमने ग्रामर की बात की, उसके बाद हमने वर्ड की बात की, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स की बात की, उसके बाद हमने सेंटेंस की बात की, और उसके बाद हमने ट्रांसलेटर की बात की। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने वाले हैं। आई होप कि लैंग्वेज आपको समझ में आया होगा, लैंग्वेज के बेसिक फिनोमेना आपको समझ में आएगा, बेसिक जो पॉइंट्स है ना लैंग्वेज के, वो समझ में आए होंगे। नाउ लेट अस डाइव टू आवर मेन डेफिनेशन। एंड
यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना यार, ये कोड है, ऑब्वियसली ये कोड है। लेकिन जो मतलब फॉर एग्जांपल जो टीचर आपसे डेफिनेशन मांगता है, जो इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन मांगता है ना, वो कोड नहीं मांगता है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन मांगता है। और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो मैं समझाता हूँ। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इट इज़ अगेन ए वे ऑफ, क्या है, एक तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स अ वे ऑफ making a communication, or it's a way of creating communication with the machine. Simple. Or I can say it's a way of interacting with the machine. Simple as it. Or communication with machine. Simple. Communication with machine. अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे ABC है? नो, यहाँ पे ABC नहीं है। क्या यहाँ पे सेंटेंस है? यहाँ पे सेंटेंस नहीं है। क्या यहाँ पे वर्ड है? यहाँ पे वर्ड नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ है क्या। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कम्युनिकेशन विद ए मशीन, लेकिन इंटरनली प्रैक्टिकली मुझे क्या बोलना है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है ये? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज इट टू कम्युनिकेट विद द मशीन, यूज इट कम्युनिकेट विद द मशीन, दैट्स इट। अब इन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है? इन इंस्ट्रक्शंस में होता है कमांड्स। जैसे जैसे अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ, मैं यूज करूंगा प्रिंट, प्रिंट फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रिंट क्या है? ये एक कमांड है। और अगर मैं इसको सेंटेंस वाइज नोट करूं, ऑब्वियसली एक इंस्ट्रक्शन ही है। इंस्ट्रक्शन मीन्स टू गाइड अवर सिस्टम कि मुझे वहां से क्या चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेटर यूज किया होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ कमांड्स विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द मशीन। और मशीन इन कमांड्स के साथ खेलेगा और हमें आंसर देगा। दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इसकी थोड़ा डेप्थ पे जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेटर यूज किया होगा। जब आप 2+2 यूज कर रहे हो ना, तो वहां से आता है आंसर 4। अब देखो ये आप यहाँ से कमांड दे रहे हो कि मुझे एडिशन करनी है, तब जाके यहाँ से 4 आता है। ऐसा नहीं होगा कि ये पहले 2 को समझेगा उसके बाद इस 2 को समझेगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये इंस्ट्रक्शन जाती है, ये ऐसे 2+2 नहीं जाती, ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन जाती है। और इंस्ट्रक्शन किसको जाती है? आप इसके फॉर एग्जांपल प्रोसेसर को, वो इसको देखता है, उसके बाद हमें आंसर देता है। सिंपल। और जब तक ना हमें ये इंस्ट्रक्शन होगी ना, तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और सेम वाई जब तक ना हमारे पास सेंटेंसेस होंगे, तब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अब वहां पे आपने एक चीज बोली थी कि सर यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज होते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं टोकन्स यूज। अब वहां पे आपने वर्ड्स बताए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है सिंपली वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, I can say some other stuff that has been used here. That's a word. अब सेंटेंस क्या? सेंटेंस एक पूरी लाइन है। यहाँ पे स्टेटमेंट हम बोलते हैं, वहाँ पे सेंटेंस है। आम लैंग्वेज में सेंटेंस, यहाँ पे स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन विच इज यूज्ड टू गिव टू अ मशीन, और मशीन हमें वहाँ से आंसर देगा। सिंपल एज इट इज। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2+2 इंग्लिश में आप बोलोगे ये सेंटेंस है, लेकिन कैलकुलेटर में एक इंस्ट्रक्शन है। इंटरनली अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कमांड कौन सी मिल रही है? कमांड एडिशन की मिल रही है, तो कमांड भी है। क्लियर? और यहाँ पे अल्फाबेट का काम कौन कर रहा है? टोकन काम कर रहा है। वर्ड्स का काम कौन कर रहा है? सिंपली फंक्शंस। जैसे मैंने अभी यूज किया है प्रिंट। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है और ये एक वर्ड भी है। सिंपल। अब मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिंट साइड एकेडमी फॉर CS। ये क्या है? ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन है जो हम मशीन को देते हैं, मशीन इसको प्रोसेस करें, हमें आंसर मिलेगा। सिंपल एज इट इज। लेकिन 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 ट्विस्ट है ना, ट्रांसलेटर भी तो बोला सर आपने। ट्रांसलेटर है क्या? अब ट्रांसलेटर को समझते हैं। जैसे मशीन को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि ये प्रिंट F है, इसको मुझे यूज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। नो, पहले ये ट्रांसलेट हो जाएगा, पहले ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब वहां पे ट्रांसलेटर है, यहाँ पे इंटरप्रेटर है। पहले ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? सिंपली 0,1। इसके पहले बहुत सारा प्रोसेस है। इसके पहले इसको कंपाइल किया जाता है, उसके बाद PVM को दिया जाता है, वहाँ पे इंटरप्रेटर होता है, वहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। वो मैं मतलब बिहाइंड द सीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट सीन है। पाइथन का एक सीन है, जावा का एक सीन है, C का एक सीन है, C++ का एक सीन है।
माइन्यूट डिफरेंसेस आर नॉट देयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सिंटेक्स की बात नहीं, आर्किटेक्चर की बात है। क्लियर? मशीन लैंग्वेज, अब मशीन इसको फिर से ट्रांसलेट करके देगा किसमें, एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। दैट मीन्स कि एक कोड, एक सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया जाता है 0,1 में, इस 0,1 को फिर से ह्यूमन रीडेबल बनाया जाता है। दैट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और आई कैन से सेट ऑफ कमांड दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ मशीन। और मशीन को इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही काम करना होगा। दैट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ा बहुत मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लिया बिकॉज आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे अगर किसी कोई बोल रहा है कि इसकी एग्जांपल क्या है, लो जी पाइथन है इसकी एग्जांपल, लो जी सी है इसकी एग्जांपल, C++ है, जावा है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई भी हो सकते हैं, मिडल भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे ना, एड्रेसेस बेस पे कुछ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। दैट इज समथिंग न्यू दैट वी विल एक्सप्लोर इन दीज वीडियोज। सो आई होप कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत लेंथी प्रोसीजर इसका बताया हो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।